नमस्कार दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम संत हिंदी में पढ़ते हैं तो सा के ऊपर जो अंक की बिंदी है उसको ना उच्चारित करते हैं, यानी कि आधा ना उच्चारित करते हैं संत। और जब हम गंभीर पढ़ते हैं तो गा के ऊपर जो अंक की बिंदी लगी है इसको हम आधा म उच्चारित करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि कभी इस बिंदी को, जो अंक की बिंदी है, इसको हम कभी ना उच्चारित करते हैं, कभी म उच्चारित करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो देखिए, इसमें हिंदी ग्रामर का एक नियम लगता है जिसको पंचमाक्षर नियम कहते हैं। और इस नियम के अनुसार क्या करते हैं कि कहीं पर भी अगर अंक की बिंदी लगी है तो हम देखते हैं कि उसके जस्ट बाद में कौन सा अक्षर है, और फिर देखते हैं कि वो अक्षर किस वर्ग में है। जैसे संत में सा के ऊपर अंक की बिंदी लगी है तो इस अक्षर के तुरंत बाद क्या है? तो ता है। अब आप सोचिए, जब हिंदी की वर्णमाला पढ़ते हैं तो हिंदी की वर्णमाला में ये जो ता है वो किस लाइन में आता है, किस वर्ग में आता है? तो ता का अपना वर्ग है, ता वर्ग जिसे कहते हैं। और ता का जो वर्ग है उसका पांचवा अक्षर क्या है? तो ता, था, दा, धा, ना है। तो पांचवा अक्षर ना है, इस वजह से सा पर लगी हुई बिंदी को ना उच्चारित करेंगे। इसी प्रकार से गंभीर के ऊपर जो अंक की बिंदी है उसको क्या उच्चारित करेंगे? तो गा के ऊपर बिंदी है, इसके तुरंत बाद में कौन सा अक्षर है? तो वो है भा। अब सोचिए, ये भा किस वर्ग का अक्षर है? तो ये पा वर्ग का अक्षर है। और पा वर्ग का पांचवा अक्षर कौन सा है? तो पा, फा, बा, भा, मा है। इसलिए इस बिंदी को मा उच्चारित करते हैं, आधा मा उच्चारित करते हैं, और इसी को पंचमाक्षर नियम कहते हैं। तो किसी भी शब्द के ऊपर या कहीं पर भी अगर अंक की बिंदी लगी है तो इसको क्या उच्चारित करना है? इसका बहुत सरल सा नियम है। जिस अक्षर के ऊपर अंक की बिंदी लगी हो उस अक्षर के तुरंत बाद का अक्षर देखिए क्या है, और जो तुरंत बाद का अक्षर है देखिए वो हिंदी की वर्णमाला में किस वर्ग का अक्षर है। का वर्ग का है कि खा का वर्ग का है कि चा वर्ग का है कि टा वर्ग का है कि ता वर्ग का है कि पा वर्ग का है, किस वर्ग का है? जिस वर्ग का अक्षर हो उस वर्ग के पांचवें अक्षर जो होगा वही हमारा उच्चारण होगा, वही ध्वनि देगा उस बिंदी का। तो ये होता है, और इसी को हम लोग पंचमाक्षर नियम के नाम से जानते हैं।